भगवान कार्य क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जन्म भी वही देते हैं, पालन वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। हम 4 लोगों का परिवार चला करके सोचते हैं हम चला रहे हैं, मैं इन्हें पाल रहा हूँ, मेरे बिना इनका क्या होगा, हम यही सोचते हैं। 4 लोगों को पाल करके यदि कोई लंबा चौड़ा व्यापार है तो 10-20 लोगों को रोजगार दे करके हम समझते हैं हम इन्हें चला रहे हैं, हम इन्हें पाल रहे हैं, मेरे बिना इनका क्या होगा। सज्जनों ध्यान रखना, दुनिया में किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। दुनिया चल रही थी, चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। हमारे रहने और न रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति भी वही करता है, जन्म भी वही देता है, पालन भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। जन्म देते हैं, पालन करते हैं, हम सबका भरण पोषण। छोटी सी चींटी के लिए कण की व्यवस्था और बड़े से बड़े हाथी के लिए मन की व्यवस्था वही परमात्मा करते हैं। और समय आता है संहार भी कर देते हैं। जहाँ एक बार टेढ़ी नजर करते हैं तो भैया बड़ी बड़ी आपदाएं आकर के मनुष्य को घेर लेती हैं। और इन आपदाओं में यदि नारायण चाहे तो बड़े से बड़े राजा को भिखारी बना देते हैं और छोटे से छोटे भिखारी को भी राजा बना देते हैं। कहा जाता है जिसको वो हंसा दे उसे कोई रुला नहीं सकता, और जिसे वो रुला दे उसे कभी कोई हंसा नहीं सकता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से निवृत्ति दिला देता है भगवान का पावन नाम तापत्रयी। ताप का अर्थ होता है दुख, दुख से भगवान का नाम मुक्ति दिलाता है। आप कहेंगे अच्छा जी भजन करने से जीवन में दुख नहीं आएंगे? तो हमने तो बहुतों को देखा है कि भजन करने के बाद भी उनके जीवन में दुख आए हैं, और मैंने भी आज तक कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी भक्त के जीवन में दुख नहीं आया। लोगों ने तुलसी को ही गालियां दी हैं, लोगों ने सूर को ही गालियां दी, लोगों ने कबीर को गालियां दी, मीरा को ही गाली खानी पड़ी है। जो भक्त जितना ज़्यादा प्रभु के पास होता है, जो उनका खास होता है, जो उनका दास होता है, उन्हीं के जीवन में कष्ट आते, आम लोगों के जीवन में आते भी नहीं है। मीरा को ही लोगों ने गालियां दी, लोग कहे मेरा भई बावरी। आप कहेंगे जी जब भजन के बाद भी दुख आता है तो फिर हम भजन क्यों करें, एक कथा में 4 घंटे क्यों बैठे, कथा क्यों सुने? अब भजन के बाद दुख आना ही है। दुख तो आता है, लेकिन भजन का ये प्रभाव है कि भक्त को यदि गालियां भी पड़े, भक्त के सामने चाहे परिस्थितियां विपरीत भी आए, तो वो परिस्थिति उस भक्त को विचलित नहीं कर सकती। यही भजन का प्रभाव है। लोगों ने मीरा को कहा, लोग कहे मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मैं जो कहना है कहते रहो, वो फिर भी आनंद से नृत्य कर रहे। भक्त के जीवन में जब दुख आता है और विचलित नहीं होता, उस दुख को ही सीढ़ी बनाता है, उस पर चढ़ता है, उन्नति को प्राप्त कर लेता है। आम लोगों के जीवन में दुख आता है, विचलित हो जाते हैं और परेशान हो करके, थक करके, हार करके बैठ जाते हैं। भगवान का नाम शक्ति देता है उस दुख से लड़ने के लिए। कैसा है भगवान का नाम? एक छाते के जैसा है। छाता, वर्षा तो हो रही है, लेकिन जिसके हाथ में हरि नाम रूपी छाता है, दुख की वर्षा तो निरंतर हो रही है। हो न हो छींटे आपको भी पड़ेंगे, लेकिन सज्जनों वो दुख की वर्षा आपको भिगा नहीं पाएगी, गीला नहीं कर पाएगी। इसलिए भजन करिए, जहाँ रहिए
जंगल में रहिए, मंगल में रहिए। अक्सर मैं कहती हूँ, चाहे जंगल में रहो, चाहे मंगल में रहो और चाहे दंगल में रहो, हर घड़ी राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं पर रहो, अकेले में रहो, भीड़ में रहो। सज्जनों, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप शरीर की समस्या है, किसी को आँख की समस्या है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को दांत की समस्या है, किसी की लीवर डैमेज है, किसी की किडनी डैमेज है, शरीर की समस्या है। शारीरिक ताप, आप बैठिए तो भजन में, प्रतिदिन गाइए तो सही भजन, झूम करके आनंद से गाइए तो सही, ताली बजाने से, भजन करने से, आनंद से भजन करने से ये शारीरिक समस्या दूर हो जाती। केमिकल जो इम्बैलेंसिंग हो जाता है वो सही हो जाता है भजन करने से, हार्मोन सही हो जाते हैं भजन करने से। इसलिए जब भजन गाइए आनंद से गाइए, टाइम पास के लिए नहीं, टाइम पास के लिए आनंद से गाइए, क्योंकि आपका परमात्मा आपके नजदीक है, वो देख रहा है ये कितने आनंद से मेरे नाम को ले रहा है। इसलिए जब गाइए झूम करके गाइए, प्रेम से गाइए। शरीर की समस्या और दूसरा है दैविक भौतिक तापा, समाज की समस्या। भौतिक तापा समाज की समस्या है। दीदी को मनाया तो भाभी नाराज हो गई, भाभी मना रहा तो सास नाराज हो गई, बुआ मनाया तो ननद नाराज हो गई, सास मनाया तो माँ नाराज हो गई, माँ को मनाया तो सास नाराज हो गई, साले को मनाया तो भाई नाराज हो गया, भाई को मनाया साला नाराज हो गया। ये भौतिक समस्या। अड़ोसी मनाया पड़ोसी नाराज हो गया। तो अब क्या करें? देखना यहाँ जितने शत्रु हैं सब आकर के बैठेंगे, कथा में सब आएंगे और फिर भी खूब आनंद से, अगल बगल हो ना हो दुश्मन बैठ जाए और कथा में बैठेंगे, दुश्मनी कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, भौतिक समस्या दूर होती है। और तीसरा है दैविक तापा, दैविक कष्ट होते हैं। जहाँ हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो फिर उस समय आकर के भगवान के बल तैनात हो जाता है, पुलिस बल तैनात हो जाता है। जैसे धरती में पुलिस विभाग है, धरती का एक अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, जहाँ हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं पुलिस आती पकड़ करके ले जाती। वैसे ही भगवान का भी एक पुलिस विभाग है। आपको पता है भगवान के पुलिस विभाग में कौन कौन है? पता है? किसी ने मुझे कहा था डूमर भाठा जो गांव है वहाँ बड़े संपन्न लोग रहते हैं और बड़े भक्त लोग रहते हैं। जाकर के अभी 8-10 दिन पहले किसी ने बताया था। तो भगवान का पुलिस विभाग जो है उसका नाम क्या है आपको पता है? नहीं पता। तो भगवान का जो पुलिस विभाग है उनमें जो पदाधिकारी हैं भैया वो नवग्रह मंडल हैं, राहु केतु बुध गुरु शुक्र शनिचर सूर्य, ये भगवान का पुलिस बल है। और जहाँ हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो नवग्रह मंडल आकर के तैनात हो जाते हैं। गोचर में स्थिति बदल जाती है, अपने आप शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। पंडित जी से पूछो महाराज समय ठीक नहीं चल रहा है, अरे राहु की महादशा चल रही है। तो आप क्या करें? तो लोग जाकर के शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाते हैं। और मैं कहती हूँ यदि आपको नवग्रह के कोप से बचना है, नवग्रह को अनुकूल करना है, तो नवग्रह का जो मालिक है 10वां ग्रह वो कौन सा ग्रह है? अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? भगवान की कृपा। अनुग्रह का अर्थ है भगवान की कृपा। और ये 10वां ग्रह अनुग्रह यदि मान जाता है, आपको भगवान की कृपा यदि मिल जाती है, तो नवग्रह की कोई सामर्थ्य नहीं है कि आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ सके।